शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर नाल। सीएम दी किसानां दे नाल मीटिंग चल रही है। सीएम भगवंत मान किसानां दे नाल मीटिंग कर रहे ने। किसान जथेबंदियां ने और मीटिंग दे विच खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल भी मौजूद ने। पंजाब भवन दे विच किसान जथेबंदियां दे नाल मीटिंग चल रही है। इस वेले पंजाब भवन दे विच 16 जथेबंदियां ने जो मुख्यमंत्री दे नाल मीटिंग कर रही ने। पिछले दिनों के विच भी मुख्यमंत्री दी किसान जथेबंदियां दे नाल मीटिंग हुई है ते अज फिर खेतीबाड़ी मंत्री ते सीएम दे नाल किसान जथेबंदियां दे आगू मीटिंग करने के लिए पहुंचे हुए ने। पंजाब भवन दियां असीं तस्वीरां दिखा रहे हां। पंजाब भवन दे विच इस वेले ये मीटिंग जारी है। पंजाब भवन दे विच किसान आगू पहुंचे हुए ने। सीएम भगवंत मान मौजूद ने। पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल इस मीटिंग दे विच मौजूद ने। कई मुद्दों ते विचारां हो रही ने। पिछले दिनों के विच कई मुद्दे किसान आगुआं ने सीएम दे सामने रखे सी और एक एक करके उन्हां दे हल तलाशण दी कोशिश की जा रही है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी पंजाब भवन तो सीधे जुड़ रहे ने होर गलबात करन दे लई। पंकज, की अज दी मीटिंग दा विषा है, किहड़ियां मंगां ने जिन्हों लैके इस वेले बैठक जारी है? देखो, ये मीटिंग पहला खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल रखी गई सी, लेकिन किसानां ने साफ कह दिता कि मीटिंग जिहड़ी है वो सीएम दे नाल करांगे, नहीं तां नहीं करांगे। इसे वजह करके सतोज तो वापस मुख्यमंत्री जिहड़े ने वो चंडीगढ़ आए ने। और कल किसान जथेबंदियां ने ऐलान किया हुआ है कि अनमिथे समय के लिए असी धरना देवांगे, 8 नैशनल हाईवे बंद कर देंगे जेकर साडियां मंगां नहीं मन्नियां गईयां। और इन्हां मंगां दे विचों एक अहम मंग ये है कि गन्ने का बकाया जिहड़ा वा जल्द तो जल्द प्राइवेट मिलां तो दवाया जाए और इस दे नाल गन्ने के भाव वधन के रेट का भी जिक्र किया जा रहा है। इस तो इलावा किसानां दा अंदोलन के दौरान जिहड़े मुकदमे दर्ज होए सीगे वो मुकदमे अजे तक रद्द नहीं होए। किसान कह रहे हैं कि मुकदमे रद्द करन दा जिहड़ा फैसला किया गया सी, लेकिन अजे भी उस तरीके नाल मुकदमे दर्ज ने। इस तो इलावा किसानां दी यह भी मंग है कि 1-1 लाख रुपया मुआवजा देण दा भी जिक्र होया सी जिहड़े किसानां दी मौत अंदोलन के दौरान हो गई सी उन्हां दे परिवारां नूं, लेकिन अजे तक बहुत सारे किसान अजिहे ने जिन्हां दे परिवारां नूं मुआवजा नहीं मिल सकिया। इस तो इलावा अबोहर की रिपोर्ट दिखाई सी विजय कि जिहड़ा गुलाबी सूंडी की वजह करके या चिट्टे मच्छर की वजह करके नरमा पूरी तरीके दे नाल बर्बाद हो गया वै, उसनूं लैके भी मुआवजा देण दा। इस तो इलावा जिहड़ा मींह की वजह करके जिहड़ा नरमा है ते नाल ही नाल झोने की फसल खराब हुई है उस ते भी मुआवजा देने का जिक्र कर रहे हैं। ये अहम मंगां ने। तस्वीरां सुखजिंदर नूं कहूँगा कि एक बारी पंजाब भवन दियां दिखा देण। पंजाब भवन इस वेले मुख्यमंत्री भगवंत मान ते नाल ही नाल खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल 16 जथेबंदियां दे नाल मीटिंग कर रहे हैं और ये मीटिंग तय करेगी कि कल धरना किसान जथेबंदियां देणगियां या फिर धरना जिहड़ा पोस्टपोन कर दिता जांदा या धरना रद्द कर दिता जांदा। और सरकार इन्हां मंगां दे विचों किन्नियां मंगां अज तुरंत मन लवेगी, क्योंकि पिछली मीटिंग दे विच भी सरकार वालों ये दावा किया गया सीगा कि किसानां दीयां सारियां मंगां जल्द तो जल्द मन लित्तियां जी। तो पंजाब भवन के बाहर दियां तस्वीरां दिखा रहे हैं साडे सहयोगी पंकज कपाही। जिस तरीके नाल दस रहे सी कई सारे मुद्दे ने, उन्हां दे विच गन्ने की फसल का बकाया है। ਜਿਹੜੇ किसान जिन्हां दी मौत हुई सी किसान अंदोलन के दौरान उन्हां नूं आर्थिक सहायता उन्हां दे परिवारां नूं देण दा मामला है। इस तो इलावा पिछले समय दे विच जिहड़ियां फसलां खराब होईयां ने उन्हां किसानां नूं मुआवजा देण दा मामला है। सो इन्हां सारे मुद्दों ते मीटिंग चल रही है क्योंकि किसानां ने कल दी कॉल दी हुई है कि असी नैशनल हाईवेज रोकांगे। सो उस तो पहला ये मीटिंग हो रही है। जिवें पंकज दस रहे सी कि पहला ये मीटिंग सिर्फ खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल रखी गई सी, पर किसानां ने कहा कि नहीं असी मुख्यमंत्री तो भरोसा चाहते हाँ, इस करके मीटिंग मुख्यमंत्री दे नाल होएगी। तो मुख्यमंत्री अज अपने जद्दी पिंड सतौज पहुंचे सी, उत्थों वापस आए ने चंडीगढ़ और इस वेले पंजाब भवन दे विच किसानां नाल मीटिंग चल रही है। ब्रेकिंग नंबर 5 अगली वड्डी खबर दा रुख करते हाँ। साबका मुख्यमंत्री पंजाब के साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी परजाई वालों अस्तीफा दे दिता गया है, अपना ओहदा छड्डिया है। एसएमओ दे ओहदे ते ओह काम कर रहे सी और उन्होंने अपना एसएमओ दा ओहदा छड्ड दिता है। साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दी परजाई जिहड़े एसएमओ खरड़ सिविल हस्पताल दे विच एसएमओ दे ओहदे ते तैनात सी डॉक्टर मनिंदर, उन्हां वल्लों अपना अस्तीफा दे दिता गया है क्योंकि पिछले दिनों के विच सेहत मंत्री उत्थे चैकिंग लई गए सी और ऊण ताइयां दे चलदे उन्हां वल्लों झाड़ लाई गई सी एसएमओ नूं खरड़ सिविल हस्पताल दे विच। सो सेहत मंत्री ने डॉक्टर मनिंदर नूं झाड़ लाई सी
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝਾੜ ਲਾਈ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਐਸਐਮਓ ਸੀ ਖਰੜ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬਹੂ ਆ, ਬੇਟੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 24 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ 15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ 12% जीएसटी लाना। आज से कई साल पहले एक मूवी आई थी पीपली लाइव, उसका एक गाना था सर, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। आज इस गाने के लिरिक्स सार्थक होते नजर आ रहे हैं सर। मैं पंजाब सूबे से आता हूं, एक खेती प्रधान सूबा है सर, और पंजाब का किसान, देश का किसान महंगाई की डबल मार झेल रहा है। एक मार किसान की एज अ प्रोड्यूसर और दूसरी मार किसान की एज अ कंज्यूमर। फूड प्रोडक्शन की कॉस्ट पिछले एक साल में सर करीब 21% बढ़ी है, यानी कि किसान की कॉस्ट बढ़ गई फूड प्रोडक्शन की, लेकिन उसकी आय, जिसका वादा था कि एमएसपी दुगनी करेंगे, आय बढ़ाएंगे, वो उस रेट पे नहीं बढ़ी, जिसके चलते आज देश का किसान एज अ प्रोड्यूसर महंगाई के बोझ चले दबता जा रहा है। दूसरा, देश का किसान एज अ कंज्यूमर भी सर, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूं, आज कहीं बाजार में कुछ भी खरीदने जाता है तो महंगाई की मार झेलता है। और मैं बताऊं आपको सर, यह शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब भारत देश की रूरल इन्फ्लेशन भारत देश की अर्बन इन्फ्लेशन से ज्यादा है, यानी कि शहरों में रहना सस्ता है गांव में रहने के मुकाबले। और आप जानते हैं ये देश वो देश है सर जहां पर मैक्सिमम आबादी रूरल आबादी है। सर, इन्फ्लेशन को टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन भी कहा गया, यानी कि ये वो महंगाई, ये वो कानून है जो बिना कानून के सरकार हम लोगों पे टैक्स लगाती है, ये वो माना जाता है। और सर, जैसे रावण के 10 सर थे, भारत की महंगाई के 7 सर हैं। मैं सातों के सातों पर आधा मिनट बोलना चाहूंगा, आप जितना टाइम दे दें सर। पहला है ऊर्जा पर टैक्स, एनर्जी टैक्सेशन। दूसरा कारण सर्विस इन्फ्लेशन, जो नजर नहीं आती सर लेकिन महसूस होती है। तीसरा है सर जीएसटी का बोझ। चौथा है
लागत बढ़ाने वाली महंगाई यानी कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। पांचवा है सर बढ़ती महंगाई घटती कमाई, यानी कि हमारी आमदनी उस दर पे नहीं बढ़ रही जिस दर पे भारत की महंगाई बढ़ रही है। छठा पॉइंट गिरता हुआ रुपया, और सातवां पॉइंट सर कॉरपोरेट और सरकार की सांठगांठ। सर एनर्जी टैक्स जो क्रूड ऑयल पे लगता है, पेट्रोल पे लगता है, डीजल पे लगता है, यह भारत में दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा है, और जिसके चलते आज कोयले की बात हो, पेट्रोल की बात हो, सारा बोझ कैस्केडिंग इंपैक्ट के तहत देश के आम आदमी पर डाला जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा सर कि जब भारतीय जनता पार्टी की 26 मई 2014 में सरकार बनी थी, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $108 पे बिकता था सर प्रति बैरल। वो 20 अप्रैल 2020 को $108 प्रति बैरल से घटकर $1 पर आ गया। इतना घट गया, लेकिन सर उसका जो फायदा था, लाभ था, वो देश के गरीब आदमी को नहीं सौंपा गया। और मेरे सवाल के जवाब में सदन में मुझे जवाब दिया गया सर कि 2016 से लेकर 2022 के बीच में सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर। पेट्रोल पर 78 बार और डीजल पर 76 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है सर इस सरकार। जीएसटी, जिसे गरीब शोषण टैक्स के नाम से भी आज इस देश में जाना जाता है, यह टैक्स सरकार क्यों नहीं कम करेगी? क्योंकि सर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे जीएसटी की कलेक्शन सरकार की बढ़ती है। अगर कोई चीज आज 100 रुपए की बिकती थी, वो 150 रुपए की होती है, तो 150 रुपए पे जीएसटी की दर लगती है, यानी कि सरकार का खजाना बढ़ता है। तो सरकार की मंशा कभी हो ही नहीं सकती महंगाई कम करने की। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है सर, जिसके चलते आटा दाल चावल पे तो उन्होंने लगाया सर जीएसटी, आम आदमी को और गरीब करने की कोशिश करी। लेकिन मैं जिस धरती से आता हूं सर, पंजाब से, वहां पर सर अमृतसर गुरुओं की नगरी माना जाता है, पवित्र धरती माना जाता है। वहां पर सर जितने भी सराय हैं, जितने भी अकोमोडेशन सेंटर्स हैं, उन पर भी जीएसटी लगाकर आज औरंगजेब के जजिया टैक्स वापस लाने का काम भाजपा की सरकार ने किया है।